पटना से सटा हुआ यह है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र। जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता ललन सिंह यहां के मौजूदा सांसद हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। करीब 35,000 नौजवान मतदाताओं की तादाद बढ़ी है जो पहली बार चुनाव में वोट डालेंगे। 6 विधानसभा सीटों वाली ये लोकसभा सीट कई मायनों में अहम है। पटना के नजदीक होने की वजह से इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। पूरे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में विकास की गाथा लिखने वाले मात्र एक ही कैंडिडेट अभी तक दिख रहे हैं जो मेरे अपने प्रिय हैं, ललन बाबू। लेकिन ये बेस्ट हैं, हम लोग के प्रथम चॉइस हैं। ये हम लोग के लिए सदैव खड़े रहते हैं। वो तो बरसाती में ढक हैं, वो तो काम यहाँ का है। वो तो सब जेल में तो पहले बार आए हैं पर यहाँ क्षेत्र में। लालू यादव का जितना कैंडिडेट है सब अपराधी को खड़ा किया है, तो अपराधी को कौन वोट देगा? वोट तो देगा जो सिविल है उसको नहीं देगा कि क्रिमिनल को वोट देगा। सुबह 8 बजते ही मुंगेर के सांसद ललन सिंह का काफिला सड़कों पर निकल पड़ता है। गांव दर गांव, सभा दर सभा पिछले 1 महीने से यह सिलसिला बिना रुके चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार के बेहद करीबी दोस्त दूसरी बार मुंगेर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। गांव-गांव में लोग उत्साहित हैं। नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार जी के काम से लोग बहुत संतुष्ट हैं। इस बार नरेंद्र मोदी के नाम पे ही बोला जा रहा है कि बेड़ा पार लग रहा है और भगवान राम के नाम पे। नहीं, दोनों बात है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो गांव-गांव में विकास किया है उसकी भी चर्चा गांव-गांव में। नीतीश कुमार जी ने गांव-गांव तक सड़क पहुंचाया। नीतीश कुमार जी ने घर घर तक बिजली पहुंचाई। नीतीश कुमार जी 20 घंटा बिजली देते हैं। इसकी चर्चा भी हर गांव में है। हम आपको कहेंगे कि पूरे गांव में घूम के चले जाइए, लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकास की उस चरम ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां बिहार के लोग सोचते भी नहीं। हालांकि इन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा है, लेकिन चुनाव और जंग में जब तक नतीजे न आ जाएं, जद्दोजहद चलती रहती है। इसीलिए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के बड़े नेता यहाँ लोगों को रिझाने में लगे हैं। सबको समझाने की कोशिश हो रही है कि कैसे नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी उनकी किस्मत बदल देगी। जातीय गठजोड़ से परे चुनाव को विकास के मुद्दे पर लाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। हमारे उम्मीदवार जो हैं ललन सिंह जी यहाँ से, उन्होंने इतना विकास का कार्य किया है आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ रह के, उनके सरकार के मदद से उन्होंने इतना यहाँ विकास का काम किया है। ये जो सड़क यहाँ नहीं, जातीय समीकरण गड़बड़ हो रहा है। जाति नहीं चलेगी यहाँ जाति नहीं चलेगी। इन्हें नीतीश कुमार का चाणक्य कहा जाता है। उनके पुराने विश्वस्त मित्रों में से एक, कभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूत्रधार भी रहे। आज जब राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मैदान में उतरे हैं तो वो एक जातीय चक्रव्यूह में फंस गए हैं। वो चक्रव्यूह जो लालू प्रसाद यादव ने उनके लिए बिछाया है, अनीता देवी को मैदान में उतार के, जो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है। 2019 में ललन सिंह ने 5.5 लाख वोट पाए और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। उन्होंने एक अन्य बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को हराया था। मुंगेर लोकसभा की जातीय गणित को देखें तो यहाँ सबसे बड़ा तबका अनुसूचित जाति का है जो 15 लाख में लगभग 3 लाख हैं। उसके बाद नंबर आता है ओबीसी का लगभग 2 लाख के पास। वैश्य भी लगभग 2 लाख के आसपास है और राजपूत 1.5 लाख। लालू यादव को यादव और मुसलमान वोटरों का काफी साथ मिलता है जिनकी तादाद भी 3 लाख के आसपास है। इन आंकड़ों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ही बिहार में चुनाव के नतीजे तय करते हैं। इनको टक्कर दे रही अनीता देवी ने भी दिन रात एक कर दिए हैं। रात के 9 बज रहे थे और वो हमें एक दूर दराज गांव में ईंट भट्टे पर अपने कुनबे के साथ रात का खाना खाते हुए मिली। इनका ये कार्यक्रम रात 12 बजे तक चलेगा और फिर सुबह 8 बजे से यही सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि अनीता देवी सियासत में बिल्कुल नहीं है, पर उनके पति का इस क्षेत्र में काफी नाम है।
बाहुबली हैं, आपराधिक छवि है। 17 साल सलाखों के पीछे बिताए और जब बाहर आए तो फौरन शादी करके अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया। ये वही अशोक महतो हैं जिनके ऊपर OTT नेटफ्लिक्स पे खाकी द बिहार चैप्टर सीरीज बनी। हालांकि उनका कुनबा मानता है कि वो अपराधी कम और रॉबिनहुड ज्यादा हैं। मैं अपने काम पर फोकस कर रही हूँ, इसीलिए मुझे कहीं से कठिन नहीं लग रही है। कठिन ये सोच के लगती है कि जनता को ना इनका हक नहीं मिला है इतने कई वर्षों से। तो ये लोग काफ़ी जो गरीब हैं वो और भी ज़्यादा गरीबी से ही रह रहे हैं, जिन्होंने आशा करी थी कि हमारा भी जीवन शैली, जीवन जीने का सुख सुविधाएं से हमें लैस होंगे, तो वो उन्हें मिली नहीं। एक तरफ जहां ललन सिंह बिहार के बड़े सियासतदान हैं, वहीं अनीता देवी को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट देकर जाति साधने की कोशिश की है। ललन सिंह मानते हैं कि लोग नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के किए गए विकास के कामों को देखेंगे और किसी भी जातीय समीकरण के झांसे में नहीं आएंगे। वहीं अनीता देवी को उम्मीद है कि लालू यादव का कुनबा और साथ ही उनकी अपनी जाति का समर्थन उनका बेड़ा पार कर देगा। विकास एक ऐसा चीज है जो सभी जाति धर्म के बंधन को समाप्त कर देता है, और जो लोग जाति पर ले जाना चाहते हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ न कुछ तो मुद्दा पैदा करेंगे ना, तो उसी तरह मुद्दा पैदा कर रहे हैं। एक जो मुद्दा पैदा किए हैं वो लोग की रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा, और इस पर आप देख ही रहे होंगे काफ़ी वायरल हुआ पड़ा है मामला। रिजर्वेशन तो खैर कभी नहीं हटने वाला है। ये तो कोई अगर कर रहा है, कहता भी है, तो वो स्वप्न देख रहा है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना। ललन सिंह को अपने किए गए विकास के कामों के अलावा नीतीश कुमार के आशीर्वाद और मोदी लहर से उम्मीदें हैं। उन्हें यकीन है कि नीतीश कुमार का जादू जाति के बंधनों को तोड़ देगा। नीतीश कुमार का इस इलाके में खासा असर है। ललन सिंह सड़कों के जाल और जातिगत जनगणना, आयुष्मान कार्ड और उज्ज्वला गैस कनेक्शन, हर घर नल का जल और वृद्ध पेंशन की बात करते नहीं थकते। हर चुनावी लड़ाई की तरह ये जंग भी कठिन है, लेकिन ललन सिंह इस जंग के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद, इन सब में इनकी कोई सानी नहीं। पुराने महारथी हैं इस चुनाव के खेल के। वहीं अनीता देवी अपने पति के बाहुबल और राजद और कांग्रेस के संख्या बल से अपनी नैया पार लगाने की कोशिश करेंगी। मुंगेर से प्रभाकर कुमार, NDTV इंडिया।